who is in the right mind would consider it as rivalry because ये तो सबको पता लग गया है कि बहुत फर्क है टीमों में. अब जबरदस्ती वो अपना तुर्रमबाजी दिखा रहे हैं, कभी गाली रोज करेंगे या कुछ एटीट्यूड दिखाएंगे, वो नहीं करना चाहिए. जब तक आप उनको लगा 170 रन है तो अब तक आज तो भैया कर देंगे. So, counting your chickens before they hatch is also wrong. I think that is why what happens was that, and that's why the fans get very disappointed. When they also, if you see the media, coverage or the fans, reactions coming from Pakistan, I mean, the writing on the wall, and the players also know that. So I think, don't try to, bring more, focus on yourself by picking a fight or, staring down or saying something or needling the players because on the field the results are there that you'll be embarrassed. So I think, I don't know why this hype about everyday covering of this match is there because I think everybody knows that, there is a huge chasm between the two teams. Then of course, I mean, the action shoot 6 of the very first ball and then ये कमाल है, this is the attitude. तो ठीक है, मुझे लगता है आउट भी हो सकते हैं, पर the audacity and the kind of mentality a player has, it's not just Pakistan. I think his mind is working in a way where his first reaction is to hit a 6. I mean, it's a total paradigm shift in the brain. And if you see, compared to Rahul Dravid, his first thought in the mind is to preserve his wicket. Second thought, he might take a single. Third thought, if a good ball, then I maybe run 2, maybe get a boundary. And the furthest from his mind is to get a 6. If the ball is there, long hop, then he will move to that kind of a plan D. But Abhishek Sharma, if you see, his mind is clear that the first instinct of his mind is that as soon as the ball is delivered, उसने छक्का मारना है भाई. अगर छक्का नहीं लग सकेगा तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, चौका मार देता हूं. चौका नहीं लग सकेगा तो चलिए मैं दुक्का तिक्का निकालता हूं. तो लास्ट है उसके माइंड में कि मैं विकेट बचानी है. और ये इस मेंटालिटी के अगेंस्ट अगर आप एज ए बॉलर हैं और आपने देखिए उसकी क्लैरिटी देखिए कि पहले मैच में उसको पता था कि शाहीन शाह अफरीदी कहां डालेगा, उसने स्टैंड करके मार दिया. अब देखिए उसकी क्या कहते हैं कि उसको आगे फोरकास्टिंग देखिए, उसको पता था कि पिछले मैच में मैंने पहली बार में निकल के मारा है तो शॉर्ट पिच बॉल करेगा, उसने शॉर्ट पिच बॉल करी है. तो ये यू आर थिंकिंग 2 steps ahead. सो दिस इज गॉट द गेम अवेयरनेस एंड आई थिंक ये तभी आती है जब टीम आपकी अच्छी कर रही हो और आपका चल रहा हो. अब कई बार ऐसा भी होगा कि आप गलत पड़ेंगे और आप आउट हो जाएंगे, पर तभी हमारे को क्रिकेट को मैच्योरिटी होनी चाहिए इतनी एक कंट्री की कि समझे एक बल्लेबाज की मानसिकता क्या है, उसको समझे. उसको आपने करा कि ऐसे ही मैचेस जिताएगा, पर कभी कभी जब आउट हो जाएगा तो आप फिर उसके पीछे मत पड़िए. सर यहाँ पर जो पाकिस्तान का हारिस राव वो बहस कर रहे हैं नहीं तो वो ही कह रहे देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मैंने बार बार कहा है. तो उनको समझना चाहिए कि देखिए अब आप चौके खा रहे हैं, अगर आउट कर रहे हैं ना तो चलिए उस मोमेंटरीली के लिए आप थोड़ा सा मजा ले लें, उसको एंजॉय कर लें, कुछ कह के अपनी भड़ास निकाल लें, पर इवेंचुअली रिजल्ट जो आता है वो बाद में आता है. क्योंकि क्रिकेट में क्या है कि एक एक दो बॉल का जो होता है बैटल होता है, बट द वॉर इज टू बी वन एंड लॉस इन द एंड. तो कौन जीता? तो आपने अगर बीच में भड़ास निकाल ली उसके बाद आप ही खराब नजर आएंगे ना, तो आप उसको अवॉइड करें ना. क्यों अपने ऊपर जबरदस्ती या फिर बेइज्जती अपने ऊपर लेके आ रहे हैं? तो ये समझ नहीं रहे प्लेयर्स. मुझे लगता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में कई बार खिलाड़ी हो भी जाता है, पर अगर आप ये प्लानिंग करके आए हैं कि चलिए मैं कुछ बोल के उनको उकसा के आउट कर लूंगा, वो जमाने लद गए. अब आप उकसा के आप लड़ाई छेड़ के नहीं कर सकते, क्योंकि लड़ाई आप छेड़ें और फिर आप ही मुंह के बाहर गिरें तो फिर आपकी बेइज्जती होगी. तो आप उसको जाने दें और प्लेयर को भी उकसाना. कई प्लेयर उकसाते हो तो आपके ऊपर ज्यादा भारी पड़ते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा. तो जब आपका दिन होगा तब कर लें, पर अभी मत करें. गन अब वो ठीक है, वो कई खिलाड़ी करते हैं. जब लड़ाई ना हुई होती तो शायद इसको हम नजरअंदाज कर देते, पर वो सारे फिर वो एक उनको लगा कि वो मैच आ गया हाथ में. तो छोटे छोटे जो है ना अपने जो अप्स होती हैं उनको फिर आपका दिमाग चढ़ी जाता है. तो ये समझ रहे फैंस के लिए भी, और अगर प्लेयर ने करा है इनएडवर्टेंटली करा है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं करा तो चलिए, क्योंकि कई बार करते हैं जी मैंने मार दिया, पर अगर वो सोच के कर रहे हैं तो आप एंड गेम क्या है आपकी, सी थ्रू. क्योंकि पाकिस्तान मुझे लगता है प्लेयर भी, बोर्ड भी, और जो पाकिस्तान क्रिकेट चलाने वाले लोग भी हैं वो इसको एंड गेम नहीं देख रहे हैं. वो चल पड़ते हैं, फिर उनको ख्याल आता है हो ये क्या कर दिया. जैसे बीच में सल कर रहे थे, आप होटल में बैठ गए, फिर आ गए, ठीक है, फिर वो वीडियो बना दिया और फिर बोल दिया अपोलोजाइज कर दिया. तो कर क्या रहे समझ नहीं आ रहा. तो मुझे लगता है कि आगे सोचते नहीं इसका रेपरकशन होगा क्या. तो वैसे ही इसी कड़ी में ये प्लेयर ने भी कर दिया, पर सोचा नहीं एंड में होगा क्या, क्योंकि मार आप तो हार तो गए, तो आपने 2 गोलियां चला ली, एक अपने को ही मार ली, क्या फायदा हुआ. सर बोल रहे हैं कि ये
उसका आप लोग क्यों खेल रहे हैं क्रिकेट टीम के साथ? देखिए ऐसी ऐसी बातें करके इसने बीसीसीआई पे थूक दिया, इसने मोदी गवर्नमेंट पे थूक दिया, ये बल्लेबाज ऐसे करके संजय राउत की स्टेटमेंट। तो मैं अरे क्या थूक दी, क्या करेंगे आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या हुआ एंड में, हुआ क्या? आप बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये बोल दिया, क्या आप उसको सीरियसली एक तो ले रहे हैं? आप भी बेवकूफ हो अगर उनकी इनकी ये हरकतों को आप सीरियसली ले रहे हैं। अगर इन ये हरकतें करके हम हार जाते और इसका बलून बनता, तब तो मैं समझता हूं थोड़ा को लग रहा है कि हमारी बेइज्जती हो रही है। पर जब आप जीत रहे हैं एंड में, तो भाई वो तो है ना कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आप इनको तवज्जो ना दें और उनको फिर इस कॉन्नोटेशन में ना देखें।